हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी ब्रेस्ट स्टडी क्लासेस में। आज हमने अपने यूट्यूब को अपडेट कर दिया और अपने आप को भी अपडेट करके डिजिटल आ गए भाई दोस्तों। आज हम हिंदी पढ़ाएंगे, वो भी हर लोगों से बिल्कुल ही अलग ही, बोले तो बिंदास तरीके से हिंदी पढ़ाएंगे। देखते हैं क्या पढ़ाते हैं भाई। आज पढ़ाते हैं हम व्यंजन। क्या दोस्तों, व्यंजन पढ़ाए जरा, चलो देखते हैं। व्यंजनों आपको साइड में दिख रहा होगा, व्यंजन चलते हुए सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। आज हम बिल्कुल ही न्यू अपडेट के साथ आए, ठीक है दोस्तों। अब हम व्यंजन है क्या, ये क्या परेशानी है, ऐसी क्या चीज है व्यंजन जो बच्चे डरते हैं इससे, जरा देखें दोस्तों। व्यंजन ये ऐसी ध्वनि है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वही तो व्यंजन होते हैं। आपको सर ए यार क्या बकवास कर रहे हो, स्वरों की सहायता से कैसे बोलेंगे हम इसको। रोको बेटा, वॉच एंड वेट, ठीक है, देखते हैं फिर बोलते हैं। बेटा व्यंजन देखो, अब मैं बोलूं क, ख, ग, घ, इसमें बोलने में भी आ की ध्वनि आ रही है नहीं आ रही, आप खुद बोल के देखिए। आप कहोगे यस सर, इसमें बेटा हम का बोल रहे हैं, खा बोल रहे हैं, गा बोल रहे हैं, इसमें आ की ध्वनि आ रही है ना। कहोगे यस। आप कहोगे सर स्वतंत्र व्यंजन कौन सा होगा। स्वतंत्र व्यंजन आधा होता है, जैसे हम का को लिखेंगे, आप स्लाइड में दिख रहा होगा का, उसके नीचे हलंत, ठीक है, वो क्या होगा, स्वतंत्र व्यंजन होगा। अब इसको हम पूरा स्वर की सहायता से मिलके, जो हम नॉर्मल में पढ़ते हैं का को कैसे बनाते हैं, का हलंत प्लस आ, ये क्या होगा, हमारा पूरा का बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन। अब ये व्यंजन के भी दो प्रकार हैं भाई। भैया व्यंजन भी भैया अच्छी क्वालिटी का है, वो भी अपने पास दो प्रकार रखता है। देखते हैं दोस्तों कौन कौन से दो प्रकार हैं व्यंजन के। मौखिक व उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 33 है। आप कहोगे सर कैसे कैसे 33 है, क्या नहीं है। देखते हैं कैसे 33 है भाई, ठीक है। पहले होते हैं स्पर्श व्यंजन, जो हमारे 25 होते हैं, का से लेकर माँ तक, ये पूरे स्पर्श व्यंजन होते हैं। आप कहोगे सर ये स्पर्श व्यंजन है क्या, रुकिए जरा रुकिए, आगे चलते हैं जब बताएंगे, पहले हम जान लेते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। आप कहोगे अब फिर कौन से व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन बेटा। आप कहोगे सर ये क्या है, रुकिए जरा बताएंगे आगे। फिर अंतस्थ व्यंजन हो गया, फिर आगे आपके ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ये भी 4 होते हैं और अंतस्थ भी 4 व्यंजन होते हैं। इनको देखते हैं भाई, जब 25 और 4 33 हो गए जी। ये मौखिक और उच्चारण के आधार पर हमारे व्यंजन कितने होंगे, 33। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है, लेखन के आधार पर कितने व्यंजन है हमारे। लेखन के आधार पर इसमें 6 व्यंजन और बढ़ जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, आपके पहले है ये 33 व्यंजन, इसमें 6 व्यंजन कौन से बढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजनों को मिलके व्यंजन बनते हैं। इनको भी सब कुछ बताएंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे ये भी, ठीक है। संयुक्त व्यंजन 4 और एक द्विगुण व्यंजन, ठीक है, ये होते हैं, ये भी दिखाएंगे आपको, बड़े परेशान वाली चीज है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट क्या है, हाँ भाई हमने आपको भी बताया था स्पर्श व्यंजन, है ना। स्पर्श व्यंजन का से लेके माँ तक, इनको स्पर्श व्यंजन ही क्यों कहते हैं, सारा खेल तो ये है ना। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं भाई, जब हम इनको बोलते हैं, ठीक है, हमारी जीभ ने स्पर्श करती है हर अपने, जो हमारी जो ध्वनि, ये बिल्कुल मेन नली है ना, हर चीज़ों को टच करके आप बोलते हैं शब्द। आपको सर कैसे, देखते हैं, हर एक को अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये हमारे कंठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है, होठ है, इन सबों को छू के निकलते हैं ये शब्द या वर्ण, ठीक है, शब्द नहीं वर्ण ओनली। अब देखते हैं सर है क्या भैया, कंठ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन भी पढ़ते हैं हम, पूरे के पूरे का से लेके माँ तक। इनके भी भाग हैं भैया, कंठ व्यंजन, आपको स्लाइड में सब कुछ दिख रहा होगा, बड़े मजेदार तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। कंठ व्यंजन, फिर उसके बाद तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, फिर उसके बाद हमारे दंत्य व्यंजन और ओष्ठ व्यंजन। अब ये है क्या, कंठ व्यंजन, आपको फिगर दिख रहा होगा, कंठ व्यंजन पूरा, ठीक है। कंठ व्यंजन जो हमारे ये कंठ है ना, इससे उच्चरित वर्ण, जैसे हम बोले का बोल के देखो, आपको सबसे ज्यादा वाइब्रेशन इस कंठ पे होगा, क, ठीक है, ख, ग, घ, ड़, यहाँ पे सबसे ज्यादा, ये पांचों में सबसे ज्यादा कंपन होगा कहाँ पे, कंठ पे। अब हम तालव्य बोलते हैं, तालव्य
तालव्य मतलब हमारे ऊपर की ओर होगा तालव्य, ठीक है। उस पर क्या कहते हैं, च, छा, ठीक है। हल्की सी जीभ टच होके आती है, चा, छा, जा, झा, या, ऐसे बोल रहे हैं। तो कौन से होंगे बेटा जी हमारे तालव्य व्यंजन। अब हम मूर्धन्य व्यंजन देखते हैं। इसमें जीभ ऊपर से टच तो करती है पर घूम जाती है, मतलब टा, ठा, ढा, ढा, ऐसे मुड़ के जीभ आ रही है, पिछले भाग को छू के आ रही है, ठीक है दोस्तों। ये कौन सी होगी, मूर्धन्य। अब दंत, भाई दंत भी देखते हैं, जो दांतों को टच हो, दा, जीभ हमारी दांतों को टच कर रही है, दा, ता, था, धा, ना, जीभों को टच कर रही है, तो ये कौन से होंगे हमारे दंत्य व्यंजन दोस्तों। अब हम चलते हैं लास्ट, और कौन सा है, ओष्ठ व्यंजन। ये ओष्ठ व्यंजन मतलब इनको बोलने में हमारे होठ टच होते हैं, पा, फा, भा, मा, मेरे होठों को आप देख भी रहे होगे, इनको बोलने में हमारे होठ टच हो रहे हैं। तो ये सारा खेल समझ में आया, स्पर्श व्यंजनों का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आपको सब कुछ दिख रहा होगा क्या है क्या नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है टॉपिक, अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन है क्या, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा, ठीक है। ये अंत्यस्थ व्यंजन इन व्यंजनों को बोलने में हमें अधिक पावर खर्च हो, ये र, ल, व, मतलब भीतर की ओर रहना चाहते हो ऐसे वर्ण हैं ये, ठीक है। ऐसे वर्ण है जो भीतर की ओर रहना चाहते हो, य, र, ल, व, या, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अब हमारे कौन से उष्म व्यंजन, ठीक है। उष्म मतलब ठंड निकल गई है ना दोस्तों, अब गर्मी वाले व्यंजन है, मतलब इनको बोलने में है हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, ठीक है दोस्तों। उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, इनको हम ये बोलते हैं। उष्म व्यंजन कौन से होते हैं, शा, 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 ह, बोल के देखो, शा, शा, सा, ह, मतलब इनको बोलोगे तो मुंह से गर्म हवा निकलेगी, इसलिए तो इनको उष्म व्यंजन हम कहते हैं। चलो दोस्तों अब चलते हैं संयुक्त व्यंजन की ओर। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बने हों, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं दोस्तों। आपको स्लाइड में भी सब कुछ दिख रहा होगा, संयुक्त व्यंजन है क्या क्या नहीं, ठीक है दोस्तों। छ, त्र, ज्ञान, श, ये हमारे 4 व्यंजन होते हैं, वो भी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम आगे, कौन कौन से व्यंजन हैं भाई। अब भाई द्विगुण व्यंजन आपको स्लाइड में दिख रहे होंगे, 2 नवाब द्विगुण व्यंजन हैं, ठीक है। अब आते हैं भैया अल्प प्राण और महाप्राण। ये ससुरा अल्प प्राण और महाप्राण क्या चीज है भाई, देखते हैं। अल्प प्राण पहले पढ़ते हैं हम महाप्राण व्यंजन, ठीक है दोस्तों। महाप्राण होते क्या है और क्या नहीं, ठीक है दोस्तों। जो हमारे स्पर्श व्यंजन मतलब स्पर्श व्यंजन थे हमारे जो 25, उनका हमने स्लाइड में दे रखा होगा। दूसरा और चौथा जो वर्ग है उसको हम क्या कहते हैं, महाप्राण व्यंजन, ठीक है। इनकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता हो, बोलने में अधिक समय लेते हो, या फिर अधिक मुंह से वायु निकलती हो, इनको बोलने में उन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, छा, अब बोलते हैं धा, भा, मतलब हवा अधिक निकल रही है इनको बोलने में। आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए, जब आपको पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं अल्पप्राण, मतलब ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम वायु निकलती हो हमारे मुंह से, उनको हम क्या कहेंगे, अल्पप्राण। जैसे पहला वह स्पर्श व्यंजनों का पूरा भी डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, पहला, तीसरा और 5वां वर्ग है, वो कौन से हैं, अल्प प्राण है भाई दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया। अब हमारा क्या है दोस्तों, सघोष और अघोष। भैया ये भी 2 चीजें, सघोष और अघोष। सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है, देखते हैं। अब भाई सघोष व्यंजन ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजनों का उच्चारण में संतरित झंकृत होती है उन्हें सघोष कहते हैं। जैसे सघोष व्यंजन में यारा लावा होते हैं। और सघोष व्यंजन कौन से होते हैं, जो स्पर्श व्यंजन के लास्ट के 3 होते हैं वर्ग, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ग होता है, वो कौन से होते हैं, सघोष व्यंजन होते हैं, ठीक है। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, जो स्पर्श व्यंजन के पहले और दूसरा वर्ग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं,
बस और कुछ नहीं है। इनको क्या मतलब झंझनाहट, झकृत मतलब झंझनाहट होती है बोलने में, ठीक है, उसे हम सघोष व्यंजन कहते हैं। जिनको नहीं होती झंझनाहट उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं, यही तो कहने का मतलब है। चलो दोस्तों, हमारा हुआ टॉपिक फिनिश दोस्तों। अब चलते हैं भाई क्वेश्चनों की ओर, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। बने रहिए हमारी क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।